नमस्कार राम भक्तों। सब प्रेम जय श्री राम। कभी आपने जीवन के किसी कठिन मोड़ पर आंखें बंद करके, हाथ जोड़कर, दिल की गहराइयों से भगवान श्री राम को पुकारा हो और प्रार्थना के बाद हृदय में वह कातर प्रश्न उठा हो, हे प्रभु, क्या आपने मेरी सुनी? क्या आप मेरे आंसुओं को देखा? क्योंकि भगवान सामने आकर यह नहीं कहते कि वत्स, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार हुई। लेकिन भक्तों, भगवान चुप नहीं रहते, वे उत्तर देते हैं, पर शब्दों में नहीं, संकेतों में। सूक्ष्म संकेत, दिव्य इशारे, ऐसे अनुभव जिन्हें केवल श्रद्धालु हृदय ही समझ सकता है, जो रोंगटे खड़े कर दे। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे भगवान राम किन किन तरीकों से यह बताते हैं कि आपकी पुकार उनके हृदय तक पहुंच चुकी है। कौन से संकेत बताते हैं कि कृपा का सागर आने वाला है, और दो सच्ची भक्त कथाएं जो यह सिद्ध करती हैं कि राम अपने भक्तों की एक एक सिसकी सुनते हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि अंतिम संकेत आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या भगवान सच में हमारी प्रार्थना सुनते हैं? भक्तों, यह प्रश्न बहुत पुराना है। क्या भगवान हमारी सुनते हैं? रामायण में तुलसीदास जी स्पष्ट कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसके हृदय में जैसी भावना, उसे प्रभु वैसे ही दिखाई देते हैं। भगवान हर प्रार्थना सुनते हैं, पर हर प्रार्थना का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, बल्कि हमारे कल्याण के अनुसार देते हैं। कभी तुरंत, कभी देर से, कभी रूप बदलकर। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई भी सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। आपका रोता हुआ हृदय उनके चरणों में है। पहला संकेत, आंतरिक शांति का आगमन। जब आप बहुत दुखी हों, बहुत परेशान हों, रोते हुए राम से प्रार्थना करें और प्रार्थना के बाद अचानक मन हल्का हो जाए, सीने का बोझ उतर जाए, आंखें शांत हो जाएं, तो यह पहला संकेत है। क्योंकि जहां राम आते हैं, वहां अशांति टिक नहीं सकती। यह शांति इस बात का प्रमाण है कि आपकी पुकार प्रभु तक पहुंच चुकी है, मानो राम ने आपके आंसुओं को पोंछ लिया हो। दूसरा संकेत, सहज राम नाम जप। कभी आपने अनुभव किया है, आप काम कर रहे हों, चल रहे हों, या चुपचाप बैठे हों, और अचानक मन में राम राम की धुन बजने लगे, बिना प्रयास, बिना अभ्यास, हृदय की गहराई से। यह साधारण नहीं है, यह भगवान का यह कहना है, वत्स, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम अकेले नहीं। तीसरा संकेत, मंदिर की ललायित आकर्षण। अगर प्रार्थना के कुछ दिनों बाद आपका मन अचानक मंदिर जाने को व्याकुल हो जाए, सुंदरकांड सुनने को तरसे, या राम कथा देखने को बेचैन हो, तो यह संकेत है कि भगवान आपकी आत्मा को अपनी कृपा के लिए तैयार कर रहे हैं। आपका हृदय राम मंदिर बन रहा है। चौथा संकेत, अजनबी के मुख से दिव्य वचन। कभी कभी कोई अजनबी, कोई मित्र या कोई साधु आपसे ऐसी बात कह देता है जो आपके हृदय के प्रश्न का उत्तर बन जाती है, मानो राम ने स्वयं उनको भेजा हो। यह भगवान राम का मानव रूप में भेजा गया संदेश होता है। पांचवा संकेत, बंद रास्ते का अचानक खुलना। जब परिस्थिति बहुत कठिन हो, रास्ता बंद लग रहा हो, और अचानक कोई छोटा सा रास्ता खुल जाए, तो समझिए राम ने आपकी सुन ली है। लंका का सेतु उनके धनुष की तरह बन गया। छठा संकेत, स्वप्नों में दिव्य दर्शन। भक्तों, सपने केवल कल्पना नहीं होते। शास्त्र कहते हैं, शुद्ध मन के स्वप्न दिव्य संदेश होते हैं। अगर स्वप्न में भगवान राम दिखें, हनुमान जी मुस्कुराएं, मंदिर, दीपक या प्रकाश चमके, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। सातवां संकेत, समर्पण की भावना। जब प्रार्थना के बाद आपका मन कहने लगे, अब जैसा राम चाहें, जब बेचैनी कम हो जाए, विश्वास जाग उठे, तो यह संकेत है कि भगवान ने कार्य अपने हाथ में ले लिया है। आठवां संकेत, बार बार राम भक्ति का आना। बार बार राम कथा या सुंदरकांड सामने आना। हर जगह वही प्रसंग, हर जगह वही भजन, हर जगह वही नाम। यह संयोग नहीं, यह राम की तैयारी है। नौवां संकेत, संकट का बिना कारण टलना। कभी कभी जो संकट आने वाला होता है, वो बिना कारण टल जाता है। यह भगवान की मौन कृपा होती है। आंसू बनकर बह गई आपकी व्यथा। 10वां संकेत, हनुमान जी का स्मरण। हनुमान जी का बार बार दर्शन
या स्मरण। जहां राम की कृपा आती है वहां पहले हनुमान जी आते हैं। ये संकेत है कि कार्य सिद्ध होने वाला है। 11वां संकेत, सहन शक्ति का बढ़ना। जब सहन शक्ति बढ़ जाए, हृदय अटल हो जाए, तो समझिए कृपा निकट है। सबसे बड़ा संकेत, भक्ति में आंसुओं की वर्षा, भक्ति में आंसू आ जाना। जहां भाव है वहां भगवान स्वयं विराजमान है। ये सबसे बड़ा संकेत है। भगवान देर क्यों करते हैं? भगवान 3 कारणों से देर करते हैं, हमें परखने के लिए। क्या हमारा विश्वास अटल है? हमें तैयार करने के लिए कृपा का पात्र बने, हमें उससे अच्छा देने के लिए जो हम सोचें उससे कहीं बड़ा। राम भक्तों, भगवान कभी ना नहीं कहते। वो या तो हाँ कहते हैं या कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, इससे अच्छा दूंगा। इसलिए विश्वास रखिए, नाम जप करते रहिए, क्योंकि आपकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी दिव्य कथाएं आपको मिलती रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।